नमो नमः दोस्तों, तत्त्वमसि संपर्कयुत संस्कृत शिक्षण माध्यम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम में संस्कृत का स्थान क्या है, इस विषय में इस शीर्षक को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। विभिन्न आयोगों और विभिन्न समितियों के द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई, यही मैं आपको इस क्लास में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज है पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का स्थान। पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का स्थान, जिसके तहत विभिन्न आयोगों व समितियों की सिफारिशें मेन फोकस आज हमारा इस पर रहेगा कि विभिन्न आयोग और समितियों की जो सिफारिशें की गई पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को स्थान दिलाने के लिए, उसके ऊपर अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो आयोग बनाए गए, जो समितियां बनाई गई, उसमें भाषाई नीति को लेकर जो सिफारिशें हुई, उसमें सर्वप्रमुख माना जाता है त्रिभाषा सूत्र। जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाया जा रहा है विद्यालयों में, उस पाठ्यक्रम में, उस सिलेबस में संस्कृत भाषा का जो स्थान है, उसको निर्धारित करने के लिए जो सिफारिशें की गई, जिसके तहत सर्वप्रथम एक आयोग बनाया गया था, वो है राधा कृष्णन आयोग। पहला आयोग राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग। दोस्तों, इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और ये आयोग जो है वो 1948 से 49 में बनाया गया था। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और इस आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई, क्या सिफारिश की गई, वो मेन इंपॉर्टेंट है। सिफारिश जो की गई, सिफारिश क्या सिफारिश की गई? पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का स्थान का होना सुनिश्चित किया गया। पाठ्यक्रम में किसका? संस्कृत भाषा का जो स्थान है, का स्थान होना सुनिश्चित किया गया। सुनिश्चित किया गया। वहीं पर दोस्तों, अगला जो हमारा आयोग आता है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला जो आयोग आता है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग।
1952-53 में इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था ये 1952-53। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। इसलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मुदालियर आयोग। पहला जो आयोग हमने पढ़ा था राधाकृष्णन आयोग, उसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 52-53 में बनाया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इसका नाम मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इस माध्यमिक शिक्षा आयोग को। इस आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई वो की गई कि हमारा जो विद्यालयी पाठ्यक्रम है, उस विद्यालयी पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को अवश्य जोड़ा जाना चाहिए। संस्कृत भाषा को विद्यालयी पाठ्यक्रम में अवश्य जोड़े जाने चाहिए, मतलब उस भाषा को जोड़ा जाना चाहिए। ये बात कही थी माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा, जो सिफारिश की गई थी वो 1952-53 बनाया गया था। वहीं पर दोस्तों जो तीसरा आयोग बनाया गया वो हमारा है संस्कृत आयोग। कौन सा आयोग बना? संस्कृत आयोग। संस्कृत आयोग जो कि बनाया गया था 1956-57 1956-57 के अंतर्गत बनाया गया। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। कौन थे अध्यक्ष इसके? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी थे। और इसमें जो सदस्य संख्या थी, सदस्य संख्या जो थी वो थी 9। और यहां पर इस आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई या जिनका प्रमुख उद्देश्य जो बनाया गया वो था संस्कृत की दिव्यता का विकास। प्रथम उद्देश्य इसका जो रखा गया था संस्कृत की, क्योंकि ये बिल्कुल संस्कृत से ही रिलेटेड आयोग था, संस्कृत का ही आयोग बना हुआ था, इसलिए इसमें संस्कृत पर ही ज्यादा जोर दिया गया। संस्कृत की दिव्यता का विकास, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति की रक्षा, और जितने भी संस्कृत के शास्त्र हैं, जो भी ग्रंथ हैं प्राचीन, उन ग्रंथों की रक्षा, और हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उन भारतीय भाषाओं का संवर्धन। विशेष करके संस्कृत भाषा जो है, विशेष करके संस्कृत भाषा जो है, उस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार, उसका संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए सुझाव देने का काम इस आयोग के द्वारा किया गया, जिसका निर्माण 1956 और 57 में किया गया। इसके बाद में जो आयोग आया वो था कोठारी आयोग, 64 से 66। कौन सा आयोग आया? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। ये जो आयोग है जिसके बनाया गया था, ये तो 1964 से 66 इसकी अवधि। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर, या हम कह सकते हैं DS कोठारी। इनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी। इस आयोग के द्वारा संस्कृत भाषा के महत्व को देखते हुए कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, उस महत्व को देखते हुए हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, उस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत भाषा को विशिष्ट स्थान प्रदान करने की बात कही। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत
विशिष्ट स्थान होना चाहिए, यह सिफारिश जो की गई थी वो कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। इसे शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, शिक्षा आयोग, यह इसका दूसरा नाम है। अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी थे। इसके बाद में हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम शिक्षा नीति बनाई गई 1968 और एक 1986 में, मतलब जो 1968 में जो थी उसके आधार पर उसमें सुधार करते हुए एक नवीन शिक्षा नीति बनाई गई थी 1986 में। तो उसमें जो बात बताई गई वो मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 व नवीन शिक्षा नीति आई थी वो है हमारी 1986। पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को स्थान दिलाने के लिए इसकी क्या भूमिका रही? तो सर्वप्रथम इसकी भूमिका यह रही कि संस्कृत भाषा का जो अध्ययन है वो विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए, अर्थात विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत भाषा का अध्ययन होना चाहिए और अनुसंधान का कार्य भी होना चाहिए, खोजें होने चाहिए, अनुसंधान का काम होना चाहिए। यह बात बताई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 व नवीन शिक्षा नीति जो 1986 बनाई गई उसके अंतर्गत बताई गई कि विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत भाषा का अध्ययन हो, अनुसंधान कार्य हो और संस्कृत भाषा के जितने भी ग्रंथ है प्राचीन, उन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में क्या किया जाए? अनुवाद किया जाए। वहीं पर दोस्तों इसमें जोर दिया गया संस्कृत भाषा के जो विभिन्न प्रारूप हैं उन प्रारूपों को का मूल्यांकन करना। वहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार यह भी उसका उद्देश्य रखा गया। वहीं पर एक राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन हुआ था 14 अक्टूबर। यह जो प्रथम सम्मेलन था राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन, राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन 14 अक्टूबर 1978 की बात है। उस समय हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति वो थे बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। इस सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में, सम्मेलन का जो उद्घाटन हो रहा था तो उस उद्घाटन भाषण में उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर उन्होंने कहा कि संस्कृत में जो है वो है, संस्कृत भाषा में ये जो प्राचीन परंपराओं की संवाहिका है और शैक्षिक सांस्कृतिक परंपराओं की ये संरक्षिका है। क्या बात बताई? इन्होंने कहा कि जो संस्कृत है वो संस्कृत जो है वह भाषा में अत्यंत प्राचीन क्या है? परंपराओं की संवाहिका है, मतलब पुरातन विचारों की संवाहिका। क्या कहा? पुरातन विचारों की संवाहिका, पुरातन विचारों की क्या कहा? संवाहिका, संवाहिका। और क्या कहा दूसरा? शैक्षिक सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षिका। यह बात बताई उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व को देखते हुए। इसके बाद में द्वितीय संस्कृत आयोग का भी गठन किया गया, द्वितीय संस्कृत आयोग, और वो किया गया था 2014 में।
द्वितीय संस्कृत आयोग, द्वितीय संस्कृत आयोग, द्वितीय संस्कृत आयोग 2014। प्रथम संस्कृत आयोग का गठन किया था 1 अक्टूबर 1956। 1 अक्टूबर 1956 को प्रथम संस्कृत आयोग का गठन किया गया था और द्वितीय संस्कृत आयोग का गठन किया गया था 2014 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पद्म भूषण सत्यव्रत शास्त्री। सत्यव्रत शास्त्री ये तो कौन थे? द्वितीय संस्कृत आयोग के अध्यक्ष। इसमें सदस्यों की संख्या थी 13। सदस्य संख्या 13 सदस्यीय ये आयोग था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो रखा गया, प्रमुख जो उद्देश्य बना रखा गया था वो था कि संस्कृत भाषा के विभिन्न प्रारूप, सभी प्रारूपों की जो मौजूदा स्थिति है उस मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करना और जो पारंपरिक संस्कृत ज्ञान है उस पारंपरिक संस्कृत ज्ञान को आधुनिक ज्ञान से उसको जोड़ना। पारंपरिक संस्कृत ज्ञान को आधुनिक संस्कृत ज्ञान मतलब आधुनिक जो ज्ञान है आज जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उससे उसको जोड़ने का काम, यह इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया द्वितीय संस्कृत आयोग। तो दोस्तों आज की कक्षा में मैंने आपको पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को स्थान दिलाने के लिए जो जो हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो जो भी आयोग बनाए गए, जो समितियां बनाई गई, उनके द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई, ये चीज मैंने बताई। दोस्तों यहां से भी प्रश्न उठते हैं। संस्कृत भाषा प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो संस्कृत भाषा का स्थान दिलाने के लिए किस आयोग के द्वारा कौन कौन सी सिफारिशें की गई, किस आयोग का गठन कब किया गया, कितने सदस्य था, यही प्रश्न भी यहां से उठते हैं। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए है मैंने आपको पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का स्थान शीर्षक पर आधारित ये कक्षा मैंने आपके लिए। दोस्तों ये मेरा कक्षा आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को अधिक से अधिक, और मेरे चैनल तत्वमसि संपर्कयुक्त संस्कृत शिक्षण माध्यमः यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों अस्तु, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।